हम तीनों साथ साथ जाएंगे, यही सोचकर मैंने भी जाने का मन बनाया था। मैंने तो पैसे भी उधार ले लिए हैं। तो फिर तुम दोनों निकल जाओ हैदराबाद के लिए। अरे यार, इस तरह अपनी बातों से मुकर जाना अच्छा नहीं लगता। सब साथ चलेंगे, इसलिए हम घर वालों को राजी कर पाए। हैदराबाद चलने को मैंने ही तुम लोगों को कहा था, पर और बहुत सी भी बातें सोचनी पड़ती है। फिर मास्टर साहब के समझाने के बाद मैंने भी सोचा, अगर हम यहाँ रहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उस अनजान शहर जाकर हम क्या कर लेंगे। यहाँ कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए तो वहां जा रहे हैं ना। फिर तनख्वाह भी तो ज्यादा मिल रही है। वहां जाकर हम क्या कर लेंगे? वहां काम ही रखा क्या है? कौन सा बड़ा काम रखा है? फैक्ट्री लेबर, सिक्योरिटी गार्ड, यही ना। हम इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं कि वहां जाकर हम बड़े अफसर बन जाए। इतने लड़के वहां जाकर आखिर काम तो कर रहे हैं ना। हाँ, उस गांव के 2 लड़के वहां जाकर अच्छा कमाया, अच्छा काम किया और अपना घर भी बना लिया। 2 दिन पहले तो इस तरह की बात तुमने भी किया था। ट्रेन का टिकट भी बन चुका है। वो तो कैंसिल भी किया जा सकता है। मैं काम के तलाश में हैदराबाद नहीं जा रहा, ये पक्का है। आगे तुम लोग सोच लो। अच्छा, तू जो जाने से मना कर रहा है ना, यहाँ कौन सा पहाड़ तोड़ेगा? हाँ, रात होते ही शराब के नशे में चूर होकर कुछ ना कर पाने की आहट सीख सीख के निकालेगा। वैसे भी हम बदनाम हो चुके हैं, निठल्ले, बेकार, बूढ़े। फिर तुम लोग जाओ, देखता हूँ यहाँ रहकर क्या कर सकता हूँ। देख, इतने सालों से कुछ नहीं कर पाया तूने, अब कौन सा तीर मार लेगा तू? ठीक से देख, करने को बहुत से काम नजर आएंगे तुम्हें, जो पहले भी मैंने नहीं देखा था। कहीं तुझे दिन में सपने देखने की बीमारी तो नहीं लग गया? हाँ, तू अचानक ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? चल, हम चलते हैं। इसके साथ रहे तो हम भी पागल हो जाएंगे। इसके बातों में आकर मैंने जाने से इनकार कर दिया ना, तो मेरे घर वाले मुझे मारने के लिए दाव लेके दौड़ेगा। मेरे घर वालों को तो मुझ पर पहले से ही विश्वास नहीं है, इस बार तो उनको राजी किया था। चल, हम चलते हैं। ए, तू हमारे साथ जा रहा है या नहीं? तुम लोग चलो, मुझे किसी से मिलना है, कुछ देर इंतजार कर लेता हूँ। ठीक है, चल। फिर एक बार सोच लेना, अभी भी जाने में 2 दिन बचे हैं। तुम लोग जाओ, शाम को मिलते हैं। ठीक है, चल चल। इस तरह से सोचने रहने से कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया अपने अपने काम में लगे हुए है और तू दिन दहाड़े घर में बैठा है। हैदराबाद पता नहीं कौन से बात जाने वाला था, तो जा। इस उम्र में अपने बाप को तो कुछ राहत दे। कितने दिनों तक तुम लोगों को खिलाते पहनाते रहेंगे? सब्र कर, इतना क्यों बड़बड़ा रही है? मैं कोई बूढ़ा नहीं हो गया और मैं कहीं नहीं जाने वाला। जो करना है यही रहकर करूंगा। इसका मतलब इस बार फिर कुछ नया? हाँ, कुछ नया करने की सोच रहा हूँ। कलश में 2 अक्षर क्या पढ़ लिया? आपने आपको बड़ा बुद्धिमान समझ रहा है तू। बस सपने ही देखता रहे तू। माँ, खाना बन गया, मुझे कहीं जाना है। तेरे जैसे जवान बेटा बिना कामकाज के घर में बैठा रहता है तो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता है तुमको पता है? तेरे भलाई के लिए ही तो कह रही हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ माँ, इसीलिए तो कुछ अच्छा करने की सोच रहा हूँ। और अच्छे काम में थोड़ा वक्त तो लगेंगे। तुम सब अब चिंता करना छोड़ दो। ठीक है बेटा, तू नहा धो के आ, मैं चावल चढ़ा देती हूँ। क्या तू हैदराबाद ना जाने का पक्का फैसला कर लिया? हाँ, इतने दूर जाकर फैक्ट्री में नौकरी करने का कोई फायदा नहीं। मास्टर साहब ने भी कहा है, अगर यहाँ रहकर कुछ किया जाए तो मेरे साथ साथ गांव वालों का भी अच्छा होगा। लेकिन
यहाँ तू क्या करना चाहता है? और फिर यहाँ काम धंधा होता तो इतने लड़के बाहर जाकर क्यों नौकरी करते हैं? बहुत से लड़के अच्छा कमाकर खा रहे हैं। लेकिन हम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए मजदूरी के अलावा और कौन सा काम रखा है वहाँ? जब तक शरीर में जान है करते रहो, फिर बीमारी शरीर लेके घर पे आके पड़े रहो। किसी का कोई भविष्य नहीं वहाँ। कहना तो आसान ही है, गांव में तो कुछ भी नहीं है। एक बार अच्छी तरह से सोच विचार कर ले। मैं तो कब तक ऐसे काम करता रहूंगा? मैंने अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद ही हैदराबाद ना जाने की फैसला की है। मास्टर चाचा ने काफी मार्गदर्शन किए हैं। अगर उनके कहे अनुसार काम किया जाए तो कई लड़के उन्नति कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने घर को भी चला सकते हैं। काम शुरू करने के लिए तो रुपयों की जरूरत पड़ेगी। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार कई योजनाएं निकाल रहे हैं। आसानी से लोन वगैरह भी मिल जाएगा। हमारी तो बस इतनी सी ही जमीन है। तू यहाँ पर कुछ काम करना चाहता है तो मुझे कुछ दूसरा ही काम करना चाहिए। नहीं पिताजी, आप अपने जमीन पर आराम से खेतीबाड़ी कीजिए। मैं किसी और दूसरा काम ही करूंगा। लेकिन ये सरकारी योजनाओं के लाभ हमारे लड़कों को कहाँ मिल पाता है? इसका लाभ तो सरकारी अफसर के अपने लोगों को मिलता है। ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं। कोशिश करके देखते हैं। कोशिश किए बिना किसी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा। जो भी करना चाहता है जल्दी करना ही अच्छा है। मास्टर चाचा से बातचीत हो रही है एक प्रोजेक्ट पर। अगर प्रोजेक्ट सही हुआ तो लोन भी आसानी से मिल जाएगा। फिर गांव के कुछ लड़कों के साथ मैं अपना काम आराम से शुरू कर सकता हूँ। काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने गांव में जो फल मिलेगा मेहनत करने का, वो किसी अनजान शहर जाकर मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ठीक है, जो ठीक समझो वही कर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। इस तरह इंतजार करना सचमुच बड़ा मुश्किल है। पता नहीं क्या कर रहा होगा। लड़कियों के साथ इश्क लड़ाता होगा कहीं। इस तरह निठल्ला होके बैठा रहा तो शिवाली की शादी कहीं और हो जाएगी, तब होश आएगा। फोन मिला जरा। मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, तू लगा। ठीक है। क्या हुआ, नहीं लग रहा है क्या? रिसीव नहीं कर रहा है। फिर से लगा। रुक 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 रुक। ओ देख, बच्चू आराम से साइकिल लेकर आ रहा है। अरे, तुम लोगों की ट्रेन कितने बजे है? कई बार फोन मिला तुम लोगों का। कुछ अर्जेंट? हाँ, तुझसे मिलने के लिए ही तो फोन कर रहा था। तो बोल, क्या बात है? हमने जाना कैंसिल कर दिया। मतलब हम हैदराबाद नहीं जा रहे हैं। अरे यार, यहाँ रहकर करोगे क्या? दिन भर अड्डेबाजी करोगे, रात को दारू पियोगे। जाओ जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे मैंने ही जाने को मना किया। नहीं, सुन, बहुत सोच लिया। इतना दूर जाके नौकरी करने का कोई फायदा नहीं। मेरा तो गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है।
अरे वाह, इतना बदलाव! आखिर यहाँ रह के करोगे क्या? मामा के लड़के का फोन आया था। अच्छा। उसने बताया कि वो ऊपरी आसाम में वीडियो की पद पर है। अच्छा। हाँ। बेरोजगार गांव वालों के लिए कई योजनाएं हैं। अच्छा। ये ऑफिसर को मिलने के बाद ही पता चलेगा। ओह, यहाँ का वीडियो कौन है? वीडियो चाहे कोई भी हो, पहले हमें ब्लॉक ऑफिस जाकर इन सब योजनाओं के बारे में पता करना होगा। ये सब सच है क्या? चल बैठ के बात करते हैं। आजा। चल। तू अपने मामा के बेटे से फिर से बात कर। हो सके तो मैं भी बात कर लूँगा। उसकी बातों को सुनने के बाद मेरा तो हैदराबाद जाने का मन ही नहीं कर रहा है। उसने तो जाने को मना ही किया है। तुम लोग दोनों नहीं जा रहे हो तो मैं अकेला जाके क्या करूँगा? मास्टर चाचा ने भी मुझे इस तरह की बातें बताई। मैंने तुम लोगों को पहले नहीं बताया। काम होगा कि नहीं, बेकार तुम लोगों को बताकर तुम दोनों का नुकसान नहीं करना चाहता था। तुम कब से हमारे बारे में इतने सोचने लगे? तू जब हमारे फोन रिसीव नहीं कर रहा था ना, तो हमने सोचा कि तू किसी लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा है। तुम लोगों का दिमाग खराब है। मैं मास्टर चाचा से इन योजनाओं के बारे में बात कर रहा था। हाँ। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए और कई लड़कों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, मैं भी साथ हूँ। सच? हाँ, हम दोनों काफी होंगे। हाँ। तेरे साथ तो और कोई नहीं। अभी तक तो मैं अकेले हूँ। तुम दोनों का उत्साह देखकर मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जाकर इन सब योजनाओं के बारे में पता लगा लेते हैं। हाँ। उसके बाद मास्टर चाचा से मिलके कौन सा योजना हम लोगों के लिए उपयोगी है वो ठीक कर लेंगे, और जिस योजनाओं पे हम काम कर सकते हैं उस पर हम अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो आज के बाद नौकरी के लिए बाहर जाने का बात चल मन में नहीं लाते हैं। ठीक है, लेकिन इस काम के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और तुम लोगों को तो पता ही है, बिना मरे कभी जन्नत नहीं दिखता। ये सब तो हमको मालूम है, लेकिन इसके बारे में किसी और से जानकारी ले सकते हैं क्या? कोई ज़रूरत नहीं, सीधे हम ऑफिसर से बात करेंगे। इन दलालों के चक्कर में पड़ गए तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। ऐसे लोगों ने ही इन योजनाओं को बदनाम करके रखा है। ठीक है, फिर सीधे हम ऑफिस जाएंगे। लेकिन कब जाने को सोच रहा है? वहाँ कब जाना है और मास्टर चाचा से कैसे बात करना है, इस बारे में ठीक से सोच विचार करना पड़ेगा। तू ठीक बोल रहा है, नहीं तो हमारी पल्ले में कुछ भी नहीं पड़ने वाला। अरे तुम लोग बैठो, सयाली मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने कहा था ना। जाने देना यार, प्यार ऐसा ही होता है, हर आदमी को पागल बना देता है ना। जा जा जा। ठीक है, बैठ, शाम को मिलते हैं। ठीक है, जा। मैं तो कब तक ऐसे काम करता रहूंगा? जुगैन, जुगैन, जुगैन। ओ, तुम लोग। क्या हुआ भाई? दुकान के सामने ही सो रहा है? घर में जगह कम पड़ गई क्या, या घर में आपका मन नहीं लगता? रुक यार, तुम लोग भी हमेशा एक ही बात करते रहते हो। तेरी ये हालत देखकर ऐसे बनने को हम मजबूर हुए।
आखिर तू हमारा दोस्त है ना। चाहे जो कुछ भी हो, तेरा बुरा होना हम नहीं देंगे। जो कुछ भी हो जाए, शेवाली को तेरे घर की बहू बननी ही पड़ेगी, देख लेना तू। अब वो सब छोड़ो, क्या बात है वो बताओ। चल आगे चलते हैं। ठीक है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कैसे हैं मास्टर चाचा जी? ठीक हो, आओ। अच्छा बाहर ही बैठे हैं। ठीक है। सच में काम के प्रति तुम लोगों का लगन देखकर मुझे मेरा जमाना याद आ गया। उस समय भी मेरा मन था सहकारी केंद्र खोलकर काम करने का, लेकिन घर के दिक्कतों को देखकर वो काम नहीं हो सका। आज फिर से वो सुविधा तुम लोगों के जरिए मिल रहा है। सर नहीं होते तो आज हम हैदराबाद पहुंच गए होते। हमारी किस्मत अच्छी है जो हमने इनकी बात मान ली। हाँ, अच्छा, वो बात हम बाद में करेंगे। जी, पहले हम अपनी सहकारी काम के बारे में बात करते हैं। ठीक है। सर, क्या मैं भी सहकारिता में शामिल हो सकती हूँ? जरूर, क्यों नहीं। तुम इसमें रही तो तुमको देखकर अन्य लड़कियां, महिलाओं को इस तरह के काम करने का प्रेरणा मिलेगा। तुम कुदाल चला सकती हो? सिर्फ आसान काम करने से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चला सकती? जरूरत पड़े तो वो भी कर लूंगी। हमें इसी तरह के मनोबल की जरूरत है। हम सब की इच्छा शक्ति और हमारा मनोबल ही इस सहकारी केंद्र खोलने की हमारी मदद करेगा। सर, हमें कितने मूलधन से ये काम शुरू करना चाहिए? और हमारे पास तो सिर्फ वो पोखरी है और वो पिछवाड़े वाली बेकार जमीन। इतने जगह में भी हम काम शुरू कर सकते हैं। बाद में काम बढ़ाना है तो और जगह की जरूरत होगी। सर, अगर किसी कारणवश लोन के पैसे कम पड़ गए तो क्या हमारे काम बंद हो जाएंगे? कम क्यों होगा? अगर हम पहले से ही अच्छी तरह से हिसाब किताब कर ले तो कम होने का सवाल ही नहीं होता। हाँ, हो सकता है लोन के पैसे हमारे काम के लिए पूरे ना पड़े। इसी हालत में हम अपने काम की डेवलपमेंट की रिपोर्ट बैंक में दाखिल करें, काम की पूर्ति के लिए और लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है सर, हम परसों ही आपके बनाए प्रोजेक्ट को लेकर ऑफिसर से मिलेंगे और उसके बाद क्या करना है ठीक से पूछताछ कर लेंगे। कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे तुम लोगों को, तुम्हारा इच्छा शक्ति और तुम्हारा कॉन्फिडेंस को परखने के लिए। लेकिन बिल्कुल डरना मत। तुम्हारे अंदर जो उत्साह है उसे खुलकर कहना। अपनी मनोभावना को हर कोई समझता है। सर, आप हमारे साथ जाएंगे? नहीं, तुम लोग खुद ही जाओ। वहां का ऑफिसर बहुत अच्छा है। ठीक है सर, हम चलते हैं। वैसे हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि तुम जैसे नौजवान आगे आए, खासकर गांव के लड़के लड़कियां।
हालांकि तुम सब बेरोजगार हो, लेकिन तुम लोगों में परिश्रम करने की जो शक्ति है ना, उसकी तुलना किसी और से की नहीं जा सकती है। आज सरकार ने बेरोजगारों को इज्जत से जीने के लिए जितनी भी सुविधाएं दी है, अफसोस उसका फायदा ठीक ठीक नहीं हो पा रहा है। खासकर गांव के बेरोजगारों के लिए ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनका सुविधा लेकर तुम लोग गांव में ही रहकर अच्छा कमा खा सकते हो। सिर्फ काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बस। अब इन योजनाओं की शुरुआत अगर तुम जैसे नौजवानों से की जाए तो अपने साथ साथ गांव की भी उन्नति संभव है। लेकिन सर, हमारे पास तो इतना मूलधन नहीं है। अरे भाई, शुरुआत में तुम लोग बहुत ही कम मूलधन से ये काम शुरू कर सकते हो। वैसे तो तुम्हारे पास खेत की जमीन तो होगी ही, पहले वहीं से शुरू करो। छोटी मोटी पोखरी और घर के पिछवाड़े वाले जमीन वो तो बेकार ही पड़ी रहती है। हमारे पास तो गुजारे लायक खेत की थोड़ी सी ही जमीन है जो हमारा संबल है। कोई बात नहीं, हमारे पास और भी छोटी छोटी योजनाएं हैं, जैसे पिगरी फार्म हुआ, मुर्गी फार्म, फिशरी, ये सब। आम तौर पर बाजार में बिकने वाली सामग्री तैयार करना वगैरह वगैरह। अब तुम लोग कितने कम मूलधन से ये काम शुरू करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो, इसकी विस्तृत जानकारी लेकर एक दिन मुझसे फिर मिलो। और इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए किस तरह से आवेदन लिखा जाता है, इसकी एक डेमो कॉपी हमारे ऑफिस से ले लेना, ठीक है? और गांव के किसी जानकार व्यक्ति से अच्छी तरह से लिखवा लेना, क्योंकि प्रोजेक्ट के गुणों को देखकर ही बैंक तुम्हें लोन देगा, बड़ी आसानी से और जल्द दे देगा। लेकिन सूद बहुत ज्यादा हुआ तो हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। अरे भाई, लोन पर सब्सिडी की व्यवस्था रहती है और इसे चुकाने के लिए तुम्हें वक्त भी दिया जाएगा। तो फिर बहुत जल्द ही हम दोबारा आपके पास आएंगे। हाँ, तुम जैसे उत्साही नौजवानों की सहायता के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। दरअसल आजकल पोखरियों में मछली वगैरह रह नहीं गई, काफी दिनों से उसमें कुछ डाला भी नहीं। पिछवाड़े की जमीन भी ऐसे ही पड़ी है, इसलिए पिताजी ने हमें काम करने की इजाजत दे दी। जोडू, भरत और जुगेन ये तीनों मिलकर सहकारी केंद्र खोल रहे हैं। ओह,